आदमी पाई पाई इकट्ठा करता है एक अदद आशियाने के लिए। और फ़क्र कीजिए कि उस आशियाने पे अगर आफत आ जाए, कोई उस पे गुंडा टैक्स लेने लगे तो क्या स्थिति होगी। कुछ ऐसा ही जाहिदा बेगम के साथ हुआ है। जाहिदा प्रयागराज की रहने वाली हैं, करेली में रहती हैं, और उन्होंने पुलिस में कुछ इस तरीके से कंप्लेन किया है कि उनकी ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश की गई। खुद जाहिदा हमारे साथ हैं, वो बताती हैं। जाहिदा, कितना मुश्किल था सबसे पहले आपसे ये बताना कि जब ज़मीन खरीदी तो कितना मुश्किल था आप लोगों के लिए? बहुत मुश्किल से लोग ज़मीन खरीद जी, पाते हैं। ये जिनसे हमने अपने गांव के रहने वाले थे उनको हमने थोड़ा थोड़ा करके 2 साल में उनको पैसा अदा किया। मेरे शौहर नहीं थे, सऊदी में थे। वहाँ से जितना जितना भेजते थे हम अपने बच्चों का खर्चा बचा बचा के वो ज़मीन का पैसा देते थे। और अभी भी देखिए किस कंडीशन में किराए पे रह रहे हैं और पैसा नहीं इकट्ठा हो पा रहा कि उसको हम बनवाए ले रहे हैं। अब वो खाली पड़ी थी और जिनसे मतलब मेरी दो जो हमारी गांव की रहने वाली हैं 2014 में उन्होंने लिया था तो बाउंड्री करा लिया था। तो फिर जब हमने लिया तो बाउंड्री थी 2014 से थी और 2017 में हमने उनसे लिया। उसके बाद मेरा डेली का आना जाना नहीं था। घर में हमारे बच्चे थे, मेरे पति भी नहीं थे, बाहर आना जाना नहीं था। अचानक से जब फरवरी में जाते हैं तो मेरी ज़मीन पूरी बाउंड्री पूरी टूट के ज़मीन बन जाती है। तो हम लोगों ने पूछा कि ये ज़मीन की बाउंड्री क्यों टूटी, तो मोहल्ले वाले ने बताया कि जिनकी थी उन्होंने तोड़वा दिया। हम कहा किसकी है, हमारी है, हमारे वाला कौन। कहने नहीं, वो आए थे, नाप भी हो गई ज़मीन की, ये बनने वाला है। तो उसी के दूसरे दिन से फिर हमने अपना थोड़ा इनसे लिया। पर मेरे पास उस वक्त पैसा एकदम नहीं था, इनसे उनसे पैसा लेके अपना ईटा सीमेंट बालू इकट्ठा किए। फिर काम लगवाएं तो मेरे शौहर चले गए ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने। वहाँ से आए तो लेबर लगा हुआ, तो ये जाते हैं नसर, गाली बक के उसको भगा देते हैं लेबर को। जब ये गए तो वहाँ कोई नहीं। फिर वो लेबर बताता है कि एक लड़का बुलेट से आता है, मना करके गाली दे के चला गया, काम मत लगा। फिर उसके तीसरे दिन फिर अपने देवर को बुलाते हैं, कोई नहीं था। फिर अपने देवर को बुलाते हैं, वो आते हैं, वो खड़े होकर काम लगवाते हैं तो उनको भी धमकी उमकी दे के भगा देते हैं। यही बार बार नसर आते थे और बोलते थे लो अजमल मरियाडीर से बात कर, लो इरफान शिकारी से बात कर, लेकिन सब गाली दे दे के बात करते थे। तो ये आपसे क्या डिमांड करते थे, क्या मांग करते थे ये लोग ज़मीन पे 5 आके? लाख रुपए की रंगदारी मांगते थे अच्छा। और 5 लाख रुपए दे दो नहीं अपने पति और बेटे से हाथ धो बैठोगी। जान से मारने की धमकी जी, भी देते थे। तभी से हम लोग एकदम डर गए, वहाँ से चले आए। फिर थाने जाने लगे, थाने में भी कोई कार्रवाई नहीं होती थी। तो वो बोले कि इसकी नाप करवा लो बुला के, यही सब बोलते थे। तो थाने में बोला कि इन लोग क्या करवाएंगे, जहाँ हम वो देंगी 4-5 हज़ार थाने में देंगी, हम 1 लाख देंगे, 50 हज़ार देंगे, हमको मिलेगी। ऐसे धमकी देते थे। मतलब वो इस बात का दावा करते थे कि थाने भी मेरी जेब में है, जी अगर हम पैसा दे जी देंगे तो थाने भी आपकी नहीं सुनेंगे। जी, अच्छा। ऐसे बोलते थे। तो अभी क्या स्थिति है वहाँ पे? अभी स्थिति यही है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और हम चाहते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो। ये जो आपने नाम बताया नसर, ये कहाँ पे? नस नसर है? नसर, नसर, नसर हाँ, कहाँ का रहने वाला है? यही करेली का रहने वाला है। करेली का रहने जी, वाला है। और कौन कौन लोग हैं जिसमें शामिल है नसर के अलावा? नसर फ़ोन लगा के देते थे, लो राहिल से बात करो, लो इरफान शिकारी से, बख्शी से बात करो। मतलब नाम चकिया का है, बख्शी का है, ले लेके डराते थे कि बख्शी के हैं, डर जाएंगे। लो इरफान शिकारी, बख्शी से बात करो, अजमल मरियाडीर से बात करो। मतलब ये वो लोग हैं जो चकिया के रहने वाले जी हैं और भूमाफिया टाइप के लोग जी, हैं। अच्छा। और हमारे जैसे और बहुत से लोग हैं ऐसे उसमें फंसे हुए हैं। आएगी, उनको भी आएगी रुपेट उन्हीं लोग के खिलाफ। तो अतीक का भी नाम लेके आप लोगों को डराया, क्योंकि अतीक भी चकिया का रहने वाला था। जी, अभी जो है कब से आप लोग मकान बनाना शुरू करेंगे? आप लोगों ने कुछ सोचा है क्या ऐसा? ज़मीन मेरी हो जाएगी तो बनवाएंगे। अब अच्छा, अभी भी ज़मीन आपके उस पे कब्ज़ा नहीं हो पाया है? जी नहीं, अच्छा, वो क्या आपने घेर दिया है चारों तरफ से उसको? अभी नहीं। पूरी जैसे मतलब बालू उलू इकट्ठा किए थे, सब छितरा हुआ, सब ईटा भी गायब हो गया और जो सामान था सब गायब हो गया, कुछ भी नहीं। बालू उलू एकदम, एक ट्रैक्टर बालू गिरवाए थे, कुछ भी नहीं। अब क्या मालूम वो लोग ले गए क्या किए, नहीं मालूम। अच्छा, अभी आपने पुलिस को अब जाके एफआईआर लिखाया है? जी, लिखाया। जिस दिन सीएम योगी आने वाले थे तो हमने ट्वीट किया कि अब मेरी थाने में कोई कार्रवाई नहीं हो रही, हम सीएम योगी के पास जाएंगे। तो उसी दिन से
पुलिस आना जाना चक्कर लगाने लगी। अब वो लोग भी आ रहे हैं क्या या कुछ कर रहे हैं जो लोग ज़मीन पे कब्जा करना चाहते थे? उन लोगों ने भी कोई बात करने की कोशिश की आप लोगों से क्या कुछ? जी नहीं। कोई कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह कुछ? जी नहीं। पुलिस लेकिन अब एफआईआर लिखी है आपके साथ। जी। अब सहयोग कर रही है पुलिस? जी अब तो आपको उम्मीद है कि अब आपकी ज़मीन मिल सकती है वापस योगी जी के आने के बाद? योगी जी के आने के बाद उम्मीद है कि मिल जाएगी। चलिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है और टीवी9 भारतवर्ष हर उस शख्स से आपको मिलवाएगा, दिखाएगा जो कहीं न कहीं अतीक या उसके गुर्गों का सताया हुआ है। कैमरामैन विजय मंगविन के साथ कुमार कुंदन, टीवी9 भारतवर्ष, प्रयागराज।